तो इंसान एक कठिन प्रजाति है जिसमें आप भी शामिल हैं। तो ऐसा मत समझिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। इस बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं आपसे कहता हूं, प्रजातियों के बीच भी रेखाएं मत खींचिए। क्यों? मैं बंदर से प्यार करता हूं पर इंसान को प्यार नहीं कर सकता। इसका मतलब है आपके अंदर विकासवाद की कोई समस्या है। मैं बंदरों से प्यार करता हूं पर इंसानों से नहीं। इसका क्या मतलब है? आपको विकास पसंद नहीं है। तो ये अद्भुत लगता है। बंदर हर जगह उछल कूद करता है, एक डाल से दूसरी डाल पर। यह अच्छा लगता है। बस एक दिन के लिए अपनी खिड़की खुली रखिए शिवपादम में। कुछ बंदर कमरे में आ गए तो आप गए काम से। वो सब कुछ खाएंगे, तोड़ेंगे और हर जगह गंदगी करेंगे। वहां रखी हुई चीजों को बर्बाद कर देंगे और चले जाएंगे। अब आप कहिए, ओह मेरे प्यारे बंदरों, What a job they have done. No. तुमने क्या काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, आप कम से कम पक्षियों का आनंद ले रहे हैं। ये अच्छा है। ये एक प्रकार की लॉबी है जिन्हें पक्षी विज्ञानी कहते हैं, जो पक्षियों को एंजॉय करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं या आनंद लेते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। पर वही पक्षी अगर कमरे में आ जाए तो स्थिति बदल जाएगी। इंसानों के साथ समस्या ये है कि आप उनसे हर जगह टकराते हैं। वो आपके घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वो हर जगह होते हैं। वो सिर्फ कहीं दूर नाचते हुए नहीं मिलते। अगर वो भी कहीं दूर बस नाच रहे होते तो आप उन्हें भी प्यार करते। पर समस्या ये है कि आपको उनके साथ काम करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उन्हें हर दिन मैनेज करना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक नाचते मोर को पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं। ये बिल्कुल सही है। वैसे आपको उसे तब भी प्यार करना चाहिए जब वो न नाच रहा हो, ठीक है। पर ये मेंढक कह रहा है सांप कहाँ है, क्योंकि ये मोर सांपों को खा जाते हैं। हर कुछ दिनों में मैं सांप लाकर गार्डन में छोड़ता हूं, पर ये मोर उन्हें तुरंत खा जाते हैं। आपको मोर पसंद हैं, मुझे भी पसंद है, पर मैं चाहता हूं कुछ सांप भी यहाँ वहाँ घूमते रहें, पर उन्हें खाने में ये जरा भी देर नहीं लगाते। इसलिए तब प्यार करना आसान होता है जब दूरी होती है। देखिए, अभी इस वायरस के समय में लोग किस बात की शिकायत कर रहे हैं? अपने प्रियजनों की, जिनके साथ वो घर में बंद हैं। ये बड़ी मुसीबत है। घरेलू हिंसा 100% तक बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं, कुछ देशों में तो लोग बिल्कुल परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या करें, इस परिवार को कैसे संभालें। ये वही लोग हैं जिन्हें आप मिस कर रहे थे, क्योंकि वो हर दिन ऑफिस जाते थे। तुम इतनी देर के लिए क्यों चले गए थे? लेकिन अब जब वो घर पर हैं तो मुसीबत है। दूरी एक शानदार चीज है। मृत्यु तो एक अद्भुत चीज है। देखिए, मरे हुए लोगों से हर कोई प्यार करता है। आपने देखा है, जैसे ही वो मरते हैं अचानक से वो पूजनीय बन जाते हैं। जब वो जिंदा थे तब आपने उनकी पूजा क्यों नहीं की? मरने के साथ ही वो पूजनीय कैसे बन जाते हैं? दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, वो उनको सम्मान देंगे, फूल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मर चुके हैं। जब वो जिंदा थे तब तो आप ऐसा करने को तैयार नहीं थे। जब वो मर गए तब आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं, जब वो जिंदा थे तब आप उनसे जूझ रहे थे, और उनके मरते ही आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, प्यार करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप इंतजार कर रहे थे शायद। यह अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। आपकी समस्या ये है कि आपने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को निर्धारित कर रखा है।
आप ऐसी चीजें चाहते हैं जो आपके व्यक्तित्व पर चोट ना करें, लेकिन इंसान, पता है ना, हर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता। वो उस पर कदम रख ही देते हैं। कुछ लोग अनजाने में ऐसा करते हैं और कुछ जानबूझकर, जैसे कि मैं हमेशा जानबूझकर आपकी सीमाओं में कदम रखता हूं। तो जैसे ही कोई आपकी सीमाओं में कदम रखता है, आपको वो आदमी समस्या लगने लगता है। मोर अभी आपकी सीमाओं के बाहर है, इसीलिए वो बहुत सुंदर लगता है। अगर वही आपके दायरे में आ जाए तो आप उसे भी एक बड़ी समस्या मानने लगेंगे। हाँ, सच में, चाहे वो मोर हो, कोई दूसरा पक्षी हो, बंदर हो, गधा हो या कुछ भी हो, दूर से सब अच्छे लगते हैं। तो अभी आपके और इन जीवों के बीच में एक दूरी है, इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं। आनंद लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आप अपने और अपने व्यक्तित्व के बीच में भी थोड़ी सी दूरी बना लें, तो आप देखेंगे कि आप स्वयं का आनंद लेने लगे हैं। और जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेने लगते हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई अद्भुत लगेगा। हाँ, शायद आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूं, जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेने लगेंगे तो आपको हर कोई शानदार लगेगा। आप सबका आनंद ले सकेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को वैसे ही देखेंगे जैसे वो हैं। उनको किसी ढांचे में फिट करने की जरूरत नहीं होगी, वो फिट होते भी नहीं हैं। इसीलिए भारत में हमने भगवान के ऐसे चरित्र बनाए हैं जो अगर सामने होते तो उन्हें स्वीकार करना असंभव होता। चाहे कृष्ण हो, राम हो या शिव हो, आप इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। महिलाओं से पूछिए, क्या वो राम को अपने जीवन में पति के रूप में स्वीकार करेंगी? नहीं करेंगी। उनसे पूछिए, क्या वो कृष्ण को अपने जीवन में पति के रूप में स्वीकार करेंगी? वो नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत समस्या है। लेकिन 6000 साल की दूरी के साथ वो कितने शानदार दिखते हैं, कितने अद्भुत। And Shiva, impossible man. Okay? Just anything and everything that you can think of, he is. और शिव एकदम असंभव इंसान। ठीक है, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, वो सब कुछ हैं। इसलिए ईश्वर का चरित्र इस तरह से बनाया गया था कि अगर आप वाकई उन्हें उनकी संपूर्णता में देखें और फिर भी उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें, उन्हें पूजनीय भाव से देखें, अगर आप शिव को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं, तो आपको इस धरती के एक भी इंसान से कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए आपको ये करना चाहिए।